आपने यह भी बताया, हठ योग तथा राजयोग के साथ यदि मंत्र योग और लय योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो आसन प्राणायाम सिद्ध होने से मूलाधार में सिमटी चेतना शक्ति जागृत हो ऊर्ध्वगमन तो करेगी। इससे जिस जिस चक्र से प्राण ऊपर जाएंगे वहां से नीचे चेतना का अनुभव नहीं होगा। इससे जड़ता या मूर्छा तो आएगी, जड़ समाधि की स्थिति तो आ जाएगी। कई दिनों महीनों इसी स्थिति में गड्ढे में जीवित पड़े भी रह सकते हैं, खूब चमत्कार भी कर सकते हैं, परंतु परम तत्व का बोध नहीं होगा। यह तो सांप की तरह अनिश्चित काल तक बिल में पड़े रहने की तरह ही होगा। इस कठोर प्रयत्न का परिणाम अहंकार के सिवाय कुछ नहीं होता। इसमें न तो आत्म कल्याण होता है और न ही सुंदर समाज का निर्माण। अतः अनुभवी सद्गुरु के निर्देश तथा संरक्षण में रहते हुए यदि महायोग का अभ्यास किया जाए तो प्रभु कृपा से ज्ञान और भक्ति, बोध और प्रेम दोनों से परिपूर्ण समन्वय युक्त जीवन जीते हुए तत्व बोध को प्राप्त कर विमुक्त हुआ जा सकता है। सर्दियों में बाबा रामदास अल्मोड़ा से चले जाते और मैदानी स्थानों पर निर्जन जंगलों या शमशान भूमि में एकांतवास करते। इसी प्रकार इस बार बाबा बीकानेर के शमशान में रहते हुए गुरुदेव को महायोग के अभ्यास में सहायता करने लगे। बाबा इस विलक्षण युवा योगी को बहुत प्यार करते। दिन में भिक्षा मांगते और रात्रि निर्जन शमशान में अनंत चैतन्यानंद में निमग्न रहते। दोनों अलौकिक व लोकोत्तर अवस्था में रात्रि बिताते। एक दिन बाबा ने आपसे पूछा, भाई तुम रोटी क्यों नहीं खाते? आपने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि सारे दोष अन्न में ही होते हैं और रोटी छोड़ने का एक कारण यह भी है। आज से 3 साल पहले की घटना है, जब मैं राजस्थान के कृष्णगढ़ नामक स्थान पर रह रहा था। कृष्णगढ़ को तब रूपनगर कहते थे। वह अजमेर के पास है। मैं दिन में एक बार बाहर निकलता था। दिन में एक बार जो कोई भी कुछ दे देता खा लेता था। संत कबीर की एक बात की, हर एक अवस्था में सत्संग अवश्य करना चाहिए, मैंने हमेशा अपनाए रखी। 2 आदमी हो या 4, सत्संग अवश्य करता। गीतानाथ का वचन वादः प्रवदतामहम् मुझे सदा याद रहता। बीकानेर में भी दिन में एक बार बाहर निकलता, सत्संग करता और जो मिलता खा लेता। एक दिन एक सज्जन मुझे अपने घर भिक्षा के लिए ले गए। भिक्षा की और रात को सो गया। सोने के पश्चात बड़ा भयानक सपना देखा। सपने में मैं अपने घर पर हूं और अपने पिताजी को किसी बात पर गालियां दे रहा हूं। गालियों के साथ मैंने उन्हें पटक पटक कर खूब मारा। कुछ आदमियों ने मुझे कहा कि यह क्या कर रहा है तू? ऐसा सुनते ही आंख खुल गई। सपने को याद करके मैं कांप उठा। मेरी चीख निकल गई। रात भर बैठकर रोता रहा कि मेरी यह स्थिति, जबकि पिताजी के सामने मैं कभी बोलना तो दूर आंख उठाकर देखता तक नहीं था। मैंने शास्त्र में पढ़ा था कि स्वप्न चित्त के संस्कार से ही बनता है। इतना निकृष्ट संस्कार मुझ में कैसे आ सकता है? दूसरे दिन सायंकाल को जब लोग सत्संग करने आए तो मुझे उदास देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें कहा, आप लोग जाओ, मैं एकांत चाहता हूं। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हमें महाराज को उस दुष्ट व्यक्ति के घर भोजन खाने के लिए जाने नहीं देना चाहिए था। मेरे पूछने पर वह बोला, महाराज, कल जिसके घर आपने भोजन किया था वह महादुष्ट आदमी है। आपके खाने के 1 घंटा पूर्व उसने अपनी मां को बुरी तरह मारा था। जब मैंने यह सुना तो निश्चय किया कि आज से किसी के घर का अन्न नहीं खाना। मैंने सोचा, साधक का चित्त बड़ा कोमल होता है, बिल्कुल शुद्ध,
जैसे सफेद वस्त्र पर जरा से धूल भी पड़ जाए तो दिखाई देती है। योगी जब अपनी साधना पूरी कर लेता है उस समय उसका पेट वैश्वानर होता है। जैसे आग में कुछ डाल दो तो वह जल जाता है। उससे उसकी ना हानि होती है ना लाभ, क्योंकि उस समय वह असंग होता है। लेकिन साधक की अवस्था बिल्कुल अलग होती है। साधक का सब कुछ अपने लिए होता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं होता। यह सोचकर उस दिन से मैंने अन्न खाना छोड़ दिया। किसी ने फल दूध ला दिया तो खा पी लिया, और इन 3 वर्षों में मैं फलाहारी बाबा कहलाने लग गया। बाबा रामदास बोले, बेटे, अभी तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं फलाहारी बाबा है, अन्न बिल्कुल नहीं खाते। इनको 3 वर्ष हो गए अन्न छोड़े। ईमानदारी से बताओ, रस आता है ना इसमें? शायद आता होगा। बाबा बोले, जिस दिन तू अन्न खाना शुरू कर देगा लोग कहेंगे अब यह फलाहारी बाबा नहीं रहे, अब तो गिर गए, अन्न भी खाने लगे, लोगों के घर भी जाने लगे। क्या तुम समझते हो कि फलाहारी बाबा बनने से तुम्हारी मंजिल तय हो जाएगी? यह जो तेरी फलाहारी सुनने की भावना है, यह तेरे को जन्म भर बिना अन्न के तो रख देगी, लेकिन तुम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाओगे। यह आदत छोड़ दो। महायोगी बाबा रामदास ने फलाहारी गुरुदेव को अधिकार युक्त वाणी से डांटते हुए कहा, देखो, दूधाहारी या फलाहारी बनने की कोशिश मत करो। तत्व बोध से कल्याण होता है, आडंबर से नहीं। क्या तुम ढकोलिया बाबा बनना चाहते हो? पाखंडी बनना चाहते हो? यह सब भगवत मार्ग में त्याज्य है। मेरे साथ चल, मैं तुम्हें अमृत खाना सिखाऊंगा। कहकर आपके हाथ में कमंडल थमा दिया और अपनी वह चमत्कारिक खोथड़ी जिसमें रोटी मांगकर लाते थे वह भी इन्हें थमा दी और आदेश दिया, जाओ, भिक्षा मांगकर जो मिले मधुकरी में वह पाओ, इससे अहम गलता है। जब तक तुम्हें यह बोध न हो जाए कि तुम शरीर से असंग हो, तब तक भिक्षा मांगते रहो। आपने पूछा, भगवान, मुझे मांगने की आदत नहीं है, बैठे बैठे लाकर कोई रोटी दे दे तो ठीक है। वह बोले, नहीं नहीं, हर एक व्यक्ति को कुछ करके खाना चाहिए। यदि तुमने सत्संग के बदले में रोटी खाई तो जगत की मजदूरी की और जगत ने मजदूरी दी, बात बराबर हो गई। लेकिन जब तुम 4 घर मांगोगे और मांग कर खाओगे तो अहम गलेगा। मधुकरी का अभिप्राय होता है जैसे मधुमक्खी एक निश्चित स्थान से नहीं अपितु विभिन्न स्थानों से फूल फल का सार युक्त रस एकत्रित कर उसे मीठी मधु में परिवर्तित कर देती है, ठीक उसी प्रकार साधु संत निश्चित स्थान से नहीं अपितु अनिश्चित व अपरिचित विभिन्न स्थानों से अपनी जरूरत की भिक्षा लेकर उसका पान करते हैं, तो वह अमृतमय प्रसाद तन मन बुद्धि को तृप्त कर तुष्टि पुष्टि प्रदान कर देता है। यही मधुकरी है। शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी उनके विशाल साम्राज्य के आधार स्वरूप होते हुए भी स्वयं भिक्षा मांगकर मधुकरी से जीवन यापन करते थे। नारायण हरि के स्थान पर जय जय रघुबीर कहकर वह भिक्षा मांगते थे। एक बार भिक्षा मांगने वह अपने इस शिष्य शिवा के द्वार पर भी गए तो सम्राट शिवाजी ने एक कागज पर समस्त साम्राज्य लिखकर भिक्षा की झोली में डाल दिया था। गुरुदेव ने स्वीकार कर उसे प्रसाद रूप में शिवाजी को लौटाते हुए कहा, सिब्बा, अब यह साम्राज्य मैं तुम्हें अमानत के रूप में लौटा रहा हूं। तुम इसका रक्षण, परिपालन और संवर्धन करो। शिवाजी ने गुरु आज्ञा सिरोधार्य कर प्रसाद के रूप में पाए गए साम्राज्य के स्वामी नहीं अपितु सेवक के रूप में राज्य की सेवा करते हुए
उसे सुराज में बदल दिया। श्री राम जय राम का यह सुप्रसिद्ध मंत्र इन्हीं समर्थ गुरु रामदास जी की देन है। इसके अतिरिक्त संत जन गुणग्राही होते हैं। वे जहां कहीं से भी सद्गुणों की प्राप्ति हो वहीं से संचय कर उन्हें धारण कर लेते हैं, जैसे दत्तात्रेय जी ने भी किया था। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इस प्रकार मधुकरी अर्थात भिक्षा तथा गुणों का संचय अर्थात गुणग्राही होना, ये उभयविध अभिप्राय है इस गोस्वामी जी की अर्धाली के। यही मधुकरी का सत्य स्वरूप है। महायोगी का आदेश सिरोधार्य कर महायोग के अभ्यासी हमारे गुरुदेव बावरा जी महाराज ने वह सिद्ध झोली कंधे पर डाल ली और कमंडल हाथ में पकड़ लिया। कुछ दिन तक बाबा के साथ साथ एक एक करके 4 घर से 4 रोटी ली और वहीं खड़े खड़े खा ली। अब से आपका भी नियम हो गया, 4 घर से नारायण हरि करके 4 रोटी की भिक्षा मांग वहीं खड़े खड़े उसे खाना। आप सदैव बाबा रामदास जी के चरण युगल को स्मरण कर कहते, महायोग की विद्या तथा मधुकरी की सीख देने वाले उन कृपालु बाबा ने मेरी दृष्टि ही बदल दी, जीवन धारा को एक अलग ही स्वरूप दे दिया। एकांगी नहीं अपितु पूर्ण जीवन जीने की विधा बता दी। भगवत भक्ति से युक्त बोधमय जीवन के साथ साथ अहम शून्य हो सरलता से संसार में विचरना सिखा दिया। ऐसे महायोगी आज भी गुफाओं में प्रशांत अवस्था में समाधिस्थ रहते हैं और अधिकारी विशेष पर कृपा कर जाते हैं। महायोगी बाबा रामदास जी ने एक और रहस्यमय शिक्षा देते हुए गुरुदेव को बताया कि साधन काल में केवल मात्र प्रभु तथा गुरु का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वे ही साधक के परम हितैषी होते हैं और सर्वविध संभाल करते हैं। उन्होंने अपनी योगाभ्यास समय के 2 अनुभव भी बताए जो अध्यात्म पथ के पथिकों के लिए प्रेरणीय है। एक बार योगाभ्यास करते समय प्राणायाम से गति बिगड़ गई और बाबा रामदास के पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। हिलना डुलना भी कठिन हो गया। अल्मोड़ा की पहाड़ी चोटी पर बाबा एक गुफा में बनी कुटिया में एकांतवास कर रहे थे। अतः न वहां कोई जाता न ही वह कहीं जाते। अब किसे कहे? उन्होंने अपने गुरुदेव ओम बाबा को स्मरण किया, फिर प्रार्थना करने लगे, यदि गुरुदेव के श्री चरणों में मेरी सच्ची निष्ठा हो तो वह मुझे स्वस्थ करे, मेरी रक्षा करे। फिर नेत्र बंद कर आर्त भाव से प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, यदि इस पहाड़ी पर आसपास कोई सिद्ध योगी विचरण कर रहे हो, कोई महान आत्मा विद्यमान हो, तो मुझे इस कष्ट से उबारे। इतने में दोपहर के 12 बज गए। वह जैसे तैसे गुफा से बाहर निकले तो देखा कि कंबल ओढ़े एक महात्मा इनके पास आ रहे हैं। जैसे ही वह पास आए, उन्हें प्रणाम किया तो वह बोले, इस नीम के पेड़ पर चढ़कर जरा दातुन तोड़ दो। सोचा, असहनीय पेट दर्द, हिला तो जा नहीं रहा, ऊपर से पेड़ पर चढ़ना, और यह दोपहर 12 बजे इन महात्मा को दातुन की क्या आवश्यकता पड़ी। परंतु साधु महात्मा ने कहा है तो आज्ञा मान धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गए। दातुन तोड़ने लगे तो वह महात्मा बोले, नहीं नहीं, यह नहीं, ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो और ऊपर, इससे भी ऊपर। वह नीचे खड़े आदेश देते रहे और अंतिम टहनी की पतली सी डंडी को तोड़ने का आदेश दिया। हां, इसे तोड़ो। बाबा रामदास जी डर गए कि यदि इसे तोड़ने को हाथ बढ़ाया तो हाथ पेड़ पर से छूट जाएंगे और वह नीचे गिरकर मर जाएंगे। परंतु महात्मा का आदेश है, चलो
मर भी गए तो क्या। जैसे ही हाथ बढ़ाकर पतली टहनी वाली दातुन तोड़ने लगी, पांव नीचे लटक गए। दोनों हाथों से डाली पकड़े रखी, परंतु लटकते हुए ऐसी मुद्रा बन गई कि नाभि की नाड़ियां खिंच गई और उदरगत सारी वायु निकल गई। वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। नीचे उतरे, पेट दर्द गायब था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सद्गुरु या परमात्मा के सिवाय किसी भी अन्य का आश्रय न लेना ही अनन्यता है। ऐसी अनन्यता से ही परमात्मा रक्षा करते हैं। अब बाबा रामदास समझ गए कि दोपहर 12 बजे इन महापुरुष को कोई दातुन वातुन नहीं चाहिए थी, वह तो उन पर कृपा करने आए थे। अतः उन्हें प्रणाम कर आश्चर्य से देखा तो वह जोर से हंसते हुए बोले, जा साधना कर साधना, मुझे क्या देख रहा है, और चले गए। दूसरी घटना तब घटी जब बाबा रामदास जी ने राजयोग की सिद्धि प्राप्त की। राजयोग की सिद्धि के समय जब चेतना नीचे के चक्रों से ऊपर उठती जाती है तो नीचे के चक्र चेतना शून्य होने लगते हैं, शून्य होने लगते हैं। और जिस समय आज्ञा चक्र से चेतना गुरुदेव की कृपा से ब्रह्म चक्र में स्थापित होने लगती है, जीवत्व समाप्त प्राय हो जाता है और परम चैतन्य में लीन हो जाता है। चित्तगत सीमित चेतना असीम चेतना में लीन हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में अहम के न होने से वापस आने की सुध नहीं रहती। ऐसे में महीनों योगी पड़े रहते हैं। उस अवस्था से वापस आना उनके अपने वश में नहीं होता। तब सद्गुरुदेव ही वहां से उस योगी को वापस लाते हैं। गुरु कृपा से चेतना तो वापस आ जाती है, परंतु शरीर शिथिल हो जाता है, आंतें ढीली हो जाती है, तालु स्थान बिल्कुल पिलपिला और कोमल हो जाता है। ऐसे में शिष्य या भक्त लोग ही देह की संभाल करते हैं। इस समय दूध, घी, मुनक्का आदि के द्वारा योगी के शरीर को संभालना होता है। बाबा रामदास जी एकांतवास के प्रेमी थे। वह किसी को भी न तो शिष्य बनाते और न ही पास आने देते थे। अब इस परम सिद्ध समाधि अवस्था में महायोगी राज 7 दिनों तक कुटिया में ही पड़े रहे। जब 7 दिन बाद होश आया तो शरीर की विचित्र स्थिति थी, परंतु जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उन्हें गुफा में कौन दे सकता था। तभी किसी ने गुफा का द्वार खटखटाया। महायोगी ने लेटे लेटे घिसटते हुए बड़ी मुश्किल से द्वार खोला तो देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उसके साथ एक मोटिया अर्थात बोझा ढोने वाला खूब सारा सामान लेकर खड़ा था, जिसमें बादाम, मुनक्का, सौंठ, किशमिश, गाय के घी का टीन आदि थे। बाबा ने पूछा, कौन हो तुम और ये सब किस लिए लाए हो? वह व्यक्ति चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं। आपने याद किया था तो मैं श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। योगीराज हैरान थे कि जीवन भर उन्होंने कोई शिष्य बनाया नहीं, तो यह कौन है? वह युवक बोला, प्रभु, मैं पूना का रहने वाला हूं। मैं बंबई से पूना रेल से वापस आ रहा था कि रात को मेरे सपने में आ पाए और बोले कि अल्मोड़ा में गुफा की इतने नंबर कुटिया में यह सब सामान लेकर जल्दी से पहुंच जाओ। तो मैं यह सब लेकर आपके पास आया हूं। यह कहानी सुनाकर बाबा रामदास जी ने गुरुदेव बावरा जी महाराज को बताया। परमात्मा अथवा गुरु ही स्वयं अपने भक्त या शिष्य की रक्षा करते हैं और जब जहां जिस भी चीज की जरूरत हो बिना कहे उसकी व्यवस्था कर देते हैं। अतः सभी का परमाश्रय, परमाधार, परमात्मा स्वरूप में गुरु और गुरु रूप में साक्षात वह परमात्मा ही होते हैं।
इनके अतिरिक्त किसी दूसरे का आश्रय लेना अबोधता है। यह बाबा रामदास बड़े ही अनूठे संत थे। एक बार करपात्री जी महाराज लक्ष्य चंडी यज्ञ करवा रहे थे। उन्हें जब पता चला कि बाबा रामदास जी यहीं हैं, तो वह उनको मिलने चले गए। बाबा रामदास को पता चल गया कि करपात्री जी आ रहे हैं, तो वह सूट बूट पहनकर टाई लगाकर गुफा से बाहर आ गए। जब स्वामी करपात्री जी आए तो बाबा ने उन्हें दंडवत किया। करपात्री जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर पूछा, यहां एक संत रहते हैं, आज मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। बाबा ने कहा, भगवान, वह इस समय मिल नहीं सकते, ध्यान में है। करपात्री जी वहीं से लौट गए। लोगों ने जब पूछा कि दर्शन कर आए, तो वह बोले, नहीं, वह थे ही नहीं, उनका भक्त था। लोगों ने सारी बातें सुनकर कहा, महाराज, वह स्वयं ही थे। नहीं, वह तो सूट बूट टाई पहने हुए थे। करपात्री जी ने कहा तो लोगों ने बताया कि वह ऐसे ही रहते हैं, अपनी ही मौज में रहते हैं वह महायोगी। एक दिन बाबा बाजार जाकर गर्म सूट सिलवा कर ले आए। अब गर्म सूट पहनकर भिक्षा में जाते, नारायण हरि करते तथा 4 रोटी मांगकर खा लेते। एक दिन उदयपुर वाले जज जेठमल जी उनके पास गए तो देखा कि वह कोट पतलून टाई सब जलाने लगे थे। जेठमल जी ने प्रणाम कर पूछा, बाबा, यह क्या कर रहे हो? यज्ञ कर रहा हूं, वह बोले। तो जेठमल जी ने कहा, किसी को दे देते, क्या तुम इसे पहनोगे? बाबा ने पूछा तो वह बोले, आपका प्रसाद है, क्यों नहीं पहनूंगा। बाबा ने ज्यों ही कोट को उठाकर झाड़ा तो उसमें से आग की चिंगारियां निकली और सब वस्त्र उसी में भस्म हो गए। ऐसे अनूठे महायोगी थे बाबा रामदास जी, जिन्होंने हमारे गुरुदेव को महायोग की शिक्षा दीक्षा दी और महायोग के अभ्यास से गुरुदेव ने भी योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की।